नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। हमीरपुर में सर्व कल्याणकारी संस्था ने मनाया स्थापना दिवस। प्रदेश मुख्यमंत्री ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। मंडल चुनाव को लेकर धर्मशाला बीजेपी हुई दो फाड़। पूर्व मंत्री किशन कपूर के विरोध में सुलगी विरोध की चिंगारी। धर्मशाला में वन रैंक वन पेंशन पर खूब गरजे पूर्व सैनिक, कहा नेता सेना की वर्दी पहनकर दिखाए तब चलेगा पता। साथ में कहा सीमा पर तैनात सैनिकों को बोझ ना समझे सरकार। और ऑल इंडिया ड्रग एंड केमिस्ट की हड़ताल, 14 अक्टूबर को रहेगी सभी केमिस्ट शॉप बंद। सर्व कल्याणकारी संस्था ने हमीरपुर में स्थापना दिवस मनाया, जिसमें हमीरपुर जिला के हजारों लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाने वाली युवा विभूतियों को भी सम्मानित किया। वहीं समारोह में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने संस्था के कार्यकलापों पर रोशनी डाली। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि देश को सही दिशा देने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शिक्षाएं सर्वथा प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने ये कहा था और करके भी दिखाया कि राजनीति तब तक अपूर्ण है जब तक कि उसमें समाज सेवा को भी शामिल न किया जाए। महात्मा गांधी ने कई बार ये कहा और जो कहा वो करके दिखाया कि राजनीति तब तक अपूर्ण है जब तक कि हम जन सेवा को भी उनके साथ शामिल न करें। एक बहुत निष्ठापूर्ण काम वो है सीबीआई के लिए। जहाँ तक मेरी याददाश्त है, आज़ाद हिंदुस्तान में किसी भी सत्तासीन मुख्यमंत्री के बंगले पर कभी रेड नहीं हुआ है। इसका श्रेय जो है वर्तमान केंद्र सरकार को जाता है। मैं वर्तमान केंद्र सरकार के भी सभी लोगों को दोष नहीं देता, क्योंकि इस काम वीरभद्र सिंह को तंग करो, वीरभद्र सिंह को जदीद करो। इसमें सुनील कुमार धूमल जो है कैश विजय से काम कर। सिंह ने कहा कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सत्तासीन मुख्यमंत्री के घर में सीबीआई की रेड हुई हो, और वो भी उस दिन जब उसकी बेटी की शादी हो। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका मामला सीबीआई का नहीं, इनकम टैक्स का है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इन्हें पद से हटाने के सपने देखते रहते हैं, लेकिन ये मुंगेरी लाल के सपने कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। हम तो खुदा से डरते हैं, किसी सीबीआई से नहीं डरते। और मैं कह रहा हूँ, मेरा जो मामला है इनकम टैक्स का है। वो लोग चाहते हैं कैसे वीरभद्र सिंह को हटाया जाए, और ये मैं हटने वाला नहीं हूँ। तब तक रहूँगा जब तक हिमाचल की जनता मुझे चाहेगी। मैंने जानबूझकर किसी को भी बुरा नहीं किया, किसी को मेरे नुकसान नहीं पहुंचा। वीरभद्र सिंह ने कहा कि अपने जीवन में कभी भी किसी का जानबूझकर बुरा नहीं किया है। मुखिया ने कहा कि जब धूमल सत्ता में थे तो उन्होंने कभी सरकार गिराने की कोशिश नहीं की। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त, लखनपाल, विधायक संजय रत्न, आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने भी जनता को संबोधित किया। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। धर्मशाला मंडल चुनावों को लेकर भाजपा दो फाड़ हो गई है। लंबे समय से पार्टी में अनदेखी का शिकार हो रहे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री किशन कपूर के विरुद्ध मोर्चा खोल लिया है। भाजपा मंडल धर्मशाला में लगातार हो रही अनदेखी से रुष्ट कार्यकर्ताओं ने धर्मशाला में एक और मंडल का गठन कर दिया है। वहीं भाजपा मंडल धर्मशाला में सुलगी इस विरोध की चिंगारी ने पूर्व मंत्री किशन कपूर के लिए जहां एक और मुश्किलें पैदा कर दी है, वहीं भाजपा में भी दो फाड़ हो गए हैं।
पूर्व मंत्री के विरुद्ध उठे विरोध के स्वरों में कपूर के अपने भी पीछे नहीं है। किशन कपूर के बड़े भाई चरणदास कपूर ने भी पार्टी में लगातार अनदेखी और पूर्व कार्यकर्ताओं को साथ न लेकर चलने के आरोप लगाते हुए विरोधी गुट में शामिल हो गए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा मंडल धर्मशाला के हुए चुनावों में किशन कपूर द्वारा कार्यकर्ताओं की इच्छा के विपरीत जबरदस्ती मंडलाध्यक्ष को उन पर थोपा गया है। भाजपा के विरोधी धड़े द्वारा बनाए गए नवनियुक्त मंडलाध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मंत्री शांता कुमार भी झूठे लोगों की बात सुनते हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों का पार्टी के साथ कोई विरोध नहीं है, अपितु किशन कपूर द्वारा की जा रही वरिष्ठ व सालों से पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की अनदेखी को हरगिज सहन नहीं किया जाएगा। तो हम कल शाम तक हमें पता लगा कि उन्होंने जबरदस्ती ही जो पिछले अध्यक्ष थे उनको थोप दिया गया सिर्फ किशन कपूर के कहने पे। परसों शाम को 6 बजे कपूर के होटल में जो है उसका नामांकन किया गया और कल जितने कार्यकर्ता गए थे उनको बताया गया कि इनका एक ही नामांकन पत्र हमारे पास आया है और मैंने इसको चुन दिया गया और किसी ने भरना है। जब कार्यकर्ता तैयार लगे होने तो उन्होंने बागी को कहा कि जल्दी 1-2 मिनट में आप नोस कीजिए। नोस किया और कहता जी हमने जो ये प्रधान है वो चुन दिया। इस धक्केशाही के खिलाफ हमने बताया पार्टी में हमारा कोई मतभेद नहीं है, पार्टी की इसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम आरोप ये है कि झूठों की बात जो है वो माननीय शांता कुमार जी सुनते हैं। मैं तो स्पष्ट बोलूँ क्योंकि 24 कापियां हमने दी और 24 कापियां रजिस्टर में। ओम प्रकाश ने कहा कि उन्होंने मंडलाध्यक्ष के चुनाव से पूर्व प्रदेश महामंत्री विपिन परमार को भी चुनाव में गड़बड़ी होने की बात को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपकर उन्हें स्थगित करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने चुनाव पर रोक नहीं लगाई और चुनाव अधिकारी को कहकर पूर्व मंत्री किशन कपूर ने नए मंडलाध्यक्ष की घोषणा कर दी। पिछले 3 वर्ष में जो चुनाव हुआ था उसको लेकर के हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है हमारे पार्टी के नेताओं से 3 साल मिलते रहे। तब हमें बताया गया कि आप चुनाव के 15 दिन बाद आए। एक दिन रह गया जब हमें पता लगा हमारा कोई भी कार्यकर्ता जो है सक्रिय सदस्य इन्होंने कापी भरने के बावजूद भी नहीं बनाया और हमारी 24 कापियां जो है जो हमने भर के दी थी वो मंडल अध्यक्ष जो है वो मुकर गए कि हमारे पास नहीं पहुंची। फिर हमने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि ये जो चुनाव आप करा रहे हैं उसको स्थगित करा दीजिए और विपिन परमार जी ने कहा कि हम कोशिश करेंगे और कल चुनाव नहीं होगा। हमने कहा कि जब तक चुनाव नहीं होगा हमारी कोई हरकत नहीं। अगर आपने चुनाव करा दिए और चुनाव स्थगित नहीं किए और हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो वर्षों से चले आ रहे हैं उनको कमेटी में नहीं डाला तो हम परसों जो है वो चुनाव कर देंगे। गौरतलब है कि वीरवार को ही भाजपा मंडल धर्मशाला के चुनाव हुए, जिसमें पार्टी की ओर से पूर्व अध्यक्ष रमेश अटवाल को दोबारा मंडलाध्यक्ष चुना गया। अब देखना यह होगा कि भाजपा का संगठन कौन से संगठन को मान्यता प्रदान करता है। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। 10 सितंबर को इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। आए दिनों देश भर में मानसिक रूप से लगभग लाखों लोग पीड़ित हैं और इन लोगों की मदद करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। वहीं माननीय उच्च न्यायालय शिमला ने प्रत्येक जिले के उपायुक्तों को आदेश जारी किए थे कि मानसिक रूप से पीड़ित रोगी को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला में भर्ती करवाया जाए। देश भर के साथ साथ मंडी शहर की सड़कों में भी मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति आपको घूमते फिरते नजर आते होंगे, लेकिन इन लोगों की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। वहीं मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सभी उपायुक्त को आदेश जारी किए थे कि प्रत्येक जिले में मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को आपातकालीन सेवा के माध्यम से आईजीएमसी शिमला में भर्ती करवाया जाए ताकि इन लोगों की हालत में सुधार लाया जा सके। माननीय उच्च न्यायालय शिमला ने एक अधिनियम बनाया हुआ है। उस अधिनियम के तहत हमारे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के डीसी डिप्टी कमिश्नर्स उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं कि जहां कहीं भी अगर आपको कोई मानसिक रोगी मिलता है या जिसका मानसिक स्तर जो है वो विक्षिप्त है, उसको पता नहीं है कि कैसे क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, तो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं 12 जिलों के उपायुक्तों को कि ऐसे लोगों को सरकारी एम्बुलेंस की गाड़ी में, रेड क्रॉस की एम्बुलेंस की गाड़ी में आप रख करके पुलिस असिस्टेंस लेकर के शिमला पहुंचाइए और इनको शिमला में
IGMC में भर्ती कीजिए, इनका इलाज कीजिए और इनको जैसे ही इलाज से ठीक होते हैं तो महिलाओं को नारी निकेतन में भेजिए और जितने भी हमारे पुरुष होते हैं उनको वृद्धाश्रम में भेजिए और जो बच्चे हैं उनको बाल सुधार आश्रम में भेजिए। तो आज इस मानसिक विक्षिप्त दिवस के ऊपर हमारी सरकारें, हमारे जिले के उपायुक्त या पुलिस क्या कर रही है, इसकी सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज इस मंडी शहर में भी हमें बहुत से ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं और पुरुष मिलते हैं और समाज में हमारा भी धर्म बनता है, हम भी इन लोगों की सपोर्ट करें, हम भी इन लोगों का सहयोग करें, हम भी इनको लिए जीवन जीने के लिए इनको कुछ ना कुछ मदद करें। आपको बता दें कि मंडी शहर में भी आए दिनों मानसिक रूप से पीड़ित रोगी सेरी मंच के आसपास फुटपाथ पर सोए हुए मिलते हैं या फिर सेरी मंच की सीढ़ियों पर बैठे हुए। के चैनल की टीम आप सभी लोगों से अपील करती है कि इन लोगों की मदद के लिए आगे आएं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के चैनल। सुनहरा मौका स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। गुप्ता सेल परचेज। सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। मंडी शहर के वार्ड नंबर 4 को हॉस्पिटल रोड के साथ जोड़ने वाली सड़क अपने विकास की गुहार लगा रही है। इस सड़क की हालत देखकर आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि आम जनता को वाहन चलाने में और पैदल चलने में कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सड़कें विकास की लकीर मानी जाती है, लेकिन वार्ड नंबर 4 को जाने वाली यह सड़क अपने विकास की गुहार लगा रही है। स्थानीय वासियों की माने तो इस सड़क में पैदल चलने वाले हर व्यक्ति को समस्या का सामना करना पड़ता है और वाहन चालकों को भी बड़ी सावधानी से वाहनों को गुजारना पड़ता है। ये जो सड़क है ये बहुत कच्ची और यहाँ फिसलते रहते हैं। जब यहाँ बारिश पड़ती है तो बहुत फिसली होती है तो सारे गिर जाते हैं और गाड़ियाँ भी जा नहीं सकती। तो यहाँ गाड़ियाँ लगा देते हैं और यहाँ फिर हम गिरने की प्रॉब्लम होती है। तो हम सरकार को बोलेंगे कि यहाँ नई रोड बनाओ, तो फिर हम यहाँ ढंग से चल पाएंगे और गाड़ियाँ भी ठीक से जानी पड़ेगी। चलते हैं तो बहुत इसमें पत्थर हैं तो इसकी मरम्मत करनी चाहिए इनको जल्दी से जल्दी। यहाँ पे दिक्कत होती है चलने में बहुत, और जो है छोटे बच्चे दौड़ते हैं तो उनको कई बार गिर जाते हैं तो सिर फट सकता है, उनका कुछ हो सकता है। तो ठीक होना चाहिए वैसे रास्ता, गाड़ियों के लिए भी ठीक नहीं है रास्ता, कुछ भी हो सकता है। फिर ऐसे इजी हो जाएगा ना चलना भी, और बच्चों के लिए भी इजी हो जाएगा जो नीचे यहाँ मोहल्ले में रहते हैं उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा चलने के लिए, गाड़ियों के लिए भी अच्छा, और हमारे लिए भी जैसे हम दिल्ली स्कूल जाते तो हमारे लिए भी अच्छा होगा चलने के लिए। स्थानीय वासियों ने के चैनल की टीम से बातचीत करते हुए कहा कि वार्ड नंबर 4 में इस सड़क में कई बार भारी वाहनों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस सड़क की हालत में सुधार लाया जाए ताकि स्थानीय लोगों को असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। टाइम हो गया सर, यहाँ ये रास्ता जो बिल्कुल कच्चा पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सा पक्का हो जाए जितना भी ये है। मतलब अब देखो यहाँ से जब तक ये पक्का हो, ये वाली जो दीवार डंगा है ये भी मतलब ख़त्म हो रहा है। अब इतने साल हो गए इसको, ये कच्चे का कच्चा ही। जैसे मतलब गाड़ी ले जानी है, मरीज़ ले जाना तो आधा यही मतलब ख़त्म हो जाता है। किसी को लगती है टांग में लगती है तो जैसे ऑटो में ले जा रहे हैं
तो उसको उससे ज़्यादा मतलब तकलीफ होती है। ये रास्ता कितना ऊबड़ खाबड़ भरा है? रास्ता इतना ऊबड़ खाबड़ है कि मतलब हम किसी को मतलब ढंग से ले नहीं जा सकते, मतलब जैसे मरीज वगैरह हो। आप क्या चाहते हैं, इसकी टायरिंग होनी चाहिए? चाहते हैं कि मतलब इसकी टायरिंग जल्दी से जल्दी हो जाए, जितना हो सकता है। मतलब हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि मतलब ये टायरिंग जितनी जल्दी हो उतना अच्छा हो। हादसा होने की संभावना ज़्यादा है सर। यहाँ से जितना भी देखोगे आप, अब बारिश वगैरह होती है तो एक ही बारिश में मतलब इतना खड्डे पड़ जाते हैं कि चलना मुश्किल होता है। गाड़ी तो छोड़ो, पैदल चलना मुश्किल है सर। आपको बता दें कि इस सड़क से रोजाना पैदल चलने वाले लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और कई बार तो गिरने का भी खतरा बना रहता है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स जल्द लेकर आ रहा है मंडी शहर के लिए एक नया तोहफा। अधिक जानकारी के लिए जरूर पधारें रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी। प्रदेश भर की बदहाल सड़कों की दशा सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई करोड़ों की सौगात के बावजूद सड़कों की हालत सुधरती नजर नहीं आ रही। यह बात पूर्व मंत्री रूप सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि घटिया स्तर के कार्य के चलते स्लापड़, भवाड़ा, पुंग, नौलखा और डडौर से नागचला तक की जा रही टायरिंग सवालों के घेरे में आ गई है। हाँ, जो हमारे केंद्रीय सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनको मैंने एक पत्र लिखा था, उनका एक जवाब आया। मैंने पत्र में उनको ये लिखा था कि जो अंबाला से मनाली तक हमारा नेशनल हाईवे है उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसमें टायरिंग होनी चाहिए। तो उस दिशा में मुझे एक पत्र उनके द्वारा जनवरी में इसका उत्तर आया और उन्होंने कहा था कि इस दिशा में उस सड़क की मरम्मत और टायरिंग करने के लिए उचित निर्देश जो हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दे दिए हैं और उसी के अंतर्गत ये जो सारी की सारी टायरिंग जो है आज की तारीख में हो रही है। और जो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये वीरभद्र ने पैसा दिया है, मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे के लिए कोई भी प्रदेश सरकार पैसा नहीं देती। नेशनल हाईवे की मरम्मत, उसके रख रखाव के लिए जो पैसा आता है वो केंद्र सरकार से आता है। इसलिए इसमें जो काम गलत हुआ है, जो हल्का काम हुआ है, मैं निवेदन करूंगा, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि इसकी तो एक उचित जांच होनी चाहिए। पूर्व मंत्री रूप सिंह ने कहा कि सुंदरनगर क्षेत्र से शुरू हुई टायरिंग से पूर्व सड़कों पर गड्ढों को उचित तरीके से ना भरा जाने व रोड साइड के किनारे पर टायरिंग को सही तरीके से कंप्रेस ना किए जाने की वजह से सड़क पर कुछ एक स्थानों पर गड्ढे व क्रैक पड़ गए हैं और रोड के किनारों से टायरिंग उखड़ना शुरू हो गई है। वहीं सड़क पर डाली गई मिक्सचर की स्ट्रेंथ जो कि 50 mm होनी चाहिए थी, कुछ स्थानों पर नामात्र की ही डाली गई है। इसी मामले को लेकर सत्तापक्ष के धुर विरोधी वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री ठाकुर रूप सिंह ने धांधली के आरोप लगाते हुए नेशनल हाईवे पर हो रही टायरिंग की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। जो मेरी जानकारी है लगभग 50 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होनी चाहिए थी, तो वो सब जगह एक जैसी नहीं है। कई जगह कम है, कई जगह 20-22 है और कई जगह ज़्यादा है। और फिर ये जो टायरिंग हो रही है इसमें मैंने देखा है व्यक्तिगत तौर पर, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि पुंग के पास वहाँ पर जो टायरिंग की गई है अभी, वो कई जगह से मुझे ऐसा लगता है कि टूट रही है, वहाँ पर गड्ढे पड़ रहे हैं। और कुल मिला के सारी जो टायरिंग जितना ये काम हुआ है इसमें मैं ये मान के चलता हूँ कि ये इवन नहीं है, स्मूथ नहीं है।
और इसमें अगर गाड़ी में बैठे जाएं स्पीड से चलें तो उसमें बड़े हिचकोले लगते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो कंपनी जो फर्म काम कर रही है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें ऊपर से कहीं मिलीभगत है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही टायरिंग की गुणवत्ता की जांच नहीं हुई और टायरिंग कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में न रखा गया तो वह जनहित में न्यायालय में जाकर वह विभाग के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। वहीं वन रैंक वन पेंशन पर हमीरपुर में भूतपूर्व सैनिक खूब गर्जे। धर्मशाला दाड़ी स्थित शहीद स्मारक में आयोजित रोष सभा में पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार पर तंज कसे। वहीं ऐलान कर दिया कि नेता वर्दी पहनकर दिखाएं, तब पता चलेगा कि सेना की ड्यूटी कैसी होती है। आपको बता दें कि धर्मशाला पहुंचे कर्नल सुभाष चंद्र पाठक और कर्नल डडवाल दिल्ली के जंतर मंतर में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। प्रदेश भर के करीब 200 भूतपूर्व सैनिकों ने धर्मशाला में रोष रैली भी निकाली। इस रैली में भूतपूर्व सैनिकों ने खूब दमखम दिखाया और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कर्नल सुभाष चंद्र ने कहा कि पूर्व सैनिक अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार इसे भीख समझ रही है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि एमएलए, विधायक और मंत्रियों के वेतनों के साथ साथ उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन देश की सीमा पर रक्षा के लिए तैनात सैनिकों को नजरअंदाज करते हुए उसे आज बोझ समझा जा रहा है। सरकार की करनी और कथनी में दिन और रात का फर्क है। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर 2013 को किए गए वादे से प्रधानमंत्री मुकर गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जल्द ही भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। नहीं लागू किया, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। इसको लागू ठीक तरीके से नहीं किया गया है। ये भ्रांतियों को दूर करना चाहिए, क्योंकि ये भ्रांतियों का तो जो हमारे दुश्मन देश हैं वो इसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि इससे आज के जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनका मनोबल गिरता है, क्योंकि उनको मालूम है कि वो कल वो एक सर्विसमैन बनेंगे और उनको ये जो डाइल्यूशन है उनके ऊपर भी लागू होगा। इस वास्ते कोई मतलब नहीं है कि इसको इस तरीके से इस रूप के अंदर उसको एक्सेप्ट किया जा सके। वो बिना शक ये तो बिल्कुल चुनावों का, जब अगर ये चुनाव ना होते तो मेरे ख्याल में इस अभी तक ये OROP की अनाउंसमेंट भी नहीं होनी थी। ये सिर्फ चुनावों का ही एक नतीजा है कि जब उन्होंने देखा कि हाँ, जब एक्स सर्विसमैन का ये अनाउंसमेंट अभी करनी चाहिए तो उन्होंने इस OROP की अनाउंसमेंट तो कर दी, पर जिस रूप में की वो पूर्व सैनिकों को मान्य नहीं है। सेवानिवृत्त कर्नल ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन सरकार के संसद में दिए गए बयान के मुताबिक 1 अप्रैल 2014 से जारी होना था, लेकिन सरकार अब इसे जुलाई माह से शुरू कर रही है। 3 महीने की देरी के चलते सरकार सैनिकों व वीर नारियों के 2100 करोड़ रुपए पर हाथ साफ करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन वेतन अनंत काल का सिद्धांत है, केवल अभी 1-2 वर्ष के लिए नहीं। इतना ही नहीं, कर्नल ने कहा कि सरकार पूर्व सैनिकों के साथ साथ सैनिकों को भी नजरअंदाज कर रही है। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमीरपुर में सर्व कल्याणकारी संस्था ने मनाया स्थापना दिवस। प्रदेश मुख्यमंत्री ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। मंडल चुनाव को लेकर धर्मशाला बीजेपी हुई दो फाड़। पूर्व मंत्री किशन कपूर के विरोध में सुलगी विरोध की चिंगारी। धर्मशाला में वन रैंक वन पेंशन पर खूब गर्जे पूर्व सैनिक। कहा नेता सेना की वर्दी पहनकर दिखाए तब चलेगा पता। साथ में कहा सीमा पर तैनात सैनिकों को बोझ ना समझे सरकार। और ऑल इंडिया ड्रग एंड केमिस्ट की हड़ताल। 14 अक्टूबर को रहेगी सभी केमिस्ट शॉप बंद।